हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। एक बार हम फिर मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो जो जावा की आपने देखी और उसके बाद जो आपने कमेंट्स लिखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थैंक यू लिखा और इनफैक्ट हमें व्हाट्सएप पे भी थैंक यू करा। तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को थैंक यू कहना चाहूंगा और गोइंग फॉरवर्ड आपको जावा और आसान लगने वाला है। आज ही आप अपने नोटबुक में लिख लो, जावा इज वेरी इजी प्रोवाइडेड अगर आप गैप्स क्लासेस की वीडियोस को सीक्वेंस में देखोगे, सारे असाइनमेंट्स को सॉल्व करोगे। इस वीडियो में हम अपना लेवल को और इंक्रीज करेंगे और बहुत अमेजिंग रहने वाली है वीडियो। साथ साथ में हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। ध्यान देना, अब जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा, सबसे पहले तो बोर्ड पे सिखाऊंगा। उसके अंदर जब मैं सिखा रहा हूं तो पूरा कोड नहीं लिखूंगा, जो मेजर लॉजिक है वो लिखूंगा और उसके साथ साथ में उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब पूरा का पूरा कोड लिखूंगा, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, क्लास सब मेंशन करूंगा। मगर जब बोर्ड पे सिखाऊंगा तब उस टाइम पर आपको क्लास का नाम, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड में जो लिखना है, करली ब्रैकेट्स, वो नहीं सिखाऊंगा मैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे जाना, लॉजिक कैसा करना है और उसके बाद लॉजिक समझाते ही हम प्रैक्टिकल पार्ट पर आएंगे। तो पूरा का पूरा कोड हम देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे वर्क होगा। और मैं बार बार पाथ को सेट करना नहीं सिखाऊंगा, ऑलरेडी एक बार सिखा चुका हूं, तो बार बार वो पार्ट भी कवर नहीं करूंगा, अननेसेसरी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वहां से हमारा मेजर कंसेप्ट शुरू होने वाला है। तो अभी तक हमने करा जावा के अंदर जावा क्या होता है, प्लस साथ में हमने प्रोग्रामिंग के 2 क्वेश्चंस करे थे, राइट। अब हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, एक नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 10 and 20 एंड प्रिंट द सम। इसमें हमें क्या करना है, 10 और 20 को ऐड करना है और सम को प्रिंट करना है। अब जैसे कि हम मैथ्स में जो चीज करते हैं, इसमें वही चीज करेंगे उसी तरीके से। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड पे एक रफ वर्क बनाया और उस रफ वर्क पे काम करूंगा और उसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे। ऐड करना है हमें 10 and 20 को और जो सम आएगा उसको प्रिंट करेंगे। तो मैथ्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, a is equal to 10, नेक्स्ट पे क्या लिखा, b is equal to 20, फिर क्या आ जाएगा, c is equal to a plus b। आपने सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, आपने आंसर नहीं निकालना। स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं, 10 + 20 = 30। आपने आंसर नहीं निकालना, आंसर निकालने का काम कंप्यूटर का है। आपने सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा c is equal to a plus b। ये तो बात होगी हमारी मैथ्स के अंदर। अगर यही काम हमें करना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, जावा में, तो क्या करेंगे हम, देखते हैं कैसे लिखेंगे। सेम लिखा मैंने, a is equal to 10, b is equal to 20 एंड c is equal to a plus b। और हर लाइन के बाद क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों आएगा, क्योंकि जावा का, प्रोग्रामिंग का ये क्या है, रूल है। जैसे लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, वैसे इसके भी अपना रूल है कि लाइन जब खत्म होएगी तो क्या आएगा, सेमीकोलन। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है हमें, आंसर किसके पास है, सी के पास। तो सी को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या लिखते हैं हम, सिस्टम का एस कैपिटल, डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर प्रिंट एलएन, ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर सी लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, रूल ये कहता है प्रोग्रामिंग का, जो भी हम यूज करेंगे वेरिएबल्स, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, वेरिएबल्स। अब इसमें वेरिएबल्स क्या है, ए बी सी जो हमने यूज किया, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर का मतलब होता है कि बताना पड़ता है ए का टाइप क्या है, बी का टाइप क्या है, सी का टाइप क्या है। अब जैसे ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, 10 है। 10 क्या होता है, विदाउट डेसिमल, उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर के अंदर, इंटीजर। तो ऊपर मैंने लिख दिया इंट ए सेमीकोलन, सेम इंट बी सेमीकोलन, इंट सी सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया अब हमारा प्रोग्राम। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। ध्यान से समझना, आउटपुट क्या आएगा, सी आएगा। क्या हमें C चाहिए था या फिर C की वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए थी C की वैल्यू, मतलब हमें 30 चाहिए था। तो गलत क्यों हुआ, ध्यान से समझना, गलत क्यों आई है इसके अंदर,
गलत इस वजह से है, जो भी चीज हम डबल कोट्स में लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के साथ, वो एज इट इज प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट हो जाएगा? एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? सी प्रिंट हो गया। तो क्या हमें सी प्रिंट करना था या सी की वैल्यू? हमें प्रिंट करनी थी सी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस डबल कोट्स को हम हटा देंगे। तो करेक्ट क्या हो गया? विदाउट डबल कोट्स लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में सी। अब ये क्या प्रिंट करेगा? सी की वैल्यू, वो क्या आ रही है हमारी 30। तो आउटपुट अब क्या आएगा? 30। दिस इज करेक्ट। अब आप इस प्रोग्राम को लिख लो। अब हमने इस प्रोग्राम में क्या सीखा? इस प्रोग्राम में हमने दो चीजें सीखी। एक चीज तो ये सीखी, जो भी चीज हम डबल कोट्स में लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, वो चीज एज इट इज प्रिंट होगी। अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है किसी भी वेरिएबल की, तो उसको डबल कोट्स में नहीं लिखना। एक ये सीखा। दूसरा हमने सीखा, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे इसमें हमने लिखे थे, इससे पहले हमने जो प्रोग्राम लिखा उसमें क्या लिखा था? इंट ए कॉमा इंट ए सेमीकोलन इंट बी सेमीकोलन इंट सी, राइट। तो ये दो चीजें हमने इस प्रोग्राम में सीखी। अब हम करेंगे, तो दोस्तों जो आपको कंसेप्ट सिखाया, अब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ध्यान देना, स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था जब कंसेप्ट सिखाऊंगा तो उस केस में पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा। मगर अब हमें प्रैक्टिकल करना है। ये मैंने ओपन कर रखा है VS कोड, ओपन करा हुआ है VS कोड। आप नोटपैड में करोगे, VS कोड में लिख करोगे, कोई फर्क नहीं है, एज इट इज सेम कोड रहेगा। बस सिर्फ फर्क है एडिटर का। ये लेटेस्ट एडिटर है जिसपे मैं काम कर रहा हूं। अगर आपको ये देखना है कि VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना, तो उसकी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने नोटपैड पे करना है, कई कॉलेजेस स्कूल्स के अंदर नोटपैड पे कराते हैं, तो आप सिंपल नोटपैड पे लिखोगे, कोई फर्क नहीं आएगा। रूल सारा का सारा सेम रहेगा, रूल में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा और उसके साथ साथ हम कोड करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपको मैंने सिखाया वो मैं लिख रहा हूं। ये 2 लाइंस मैंने यहां पे डाल दी। दिस इज कॉल्ड एज कमेंट्स। ध्यान देना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिखाई जाती है जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? कमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ, इस वाली लाइन में आगे मैं जितना भी लिखूंगा, जावा उसको इग्नोर करके चलेगा। जावा क्या करेगा? इग्नोर करके चलेगा। तो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू ऐड। क्या करना है? हमें ऐड करना है 10 and 20, प्रिंट दी सम। और उसके बाद क्या करेंगे? सम को हम प्रिंट करेंगे। ये क्वेश्चन सिखाया था अभी आपको, तो सेम कोड लिखेंगे। लेकिन अब हमें करना है पूरा का पूरा किसके अंदर? क्लास के अंदर। तो मैंने लिखा क्लास, स्पेस दिया, क्लास का नाम यहां लिख दिया मैंने gaps1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम है तो लिख दिया gaps1, या फिर लिखते हैं gaps_p1, यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये आ गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पे आ गया स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो जो कोड आपको मैंने सिखाया वो यहां पर हम एज इट इज लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है ऐड करना है 10 and 20 को, तो हमने क्या लिखा? इंट A लिया, इंट B लिया और इंट C लिया। A कितना है? 10, तो लिखा A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू A प्लस B। और अब हम क्या करेंगे? C को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए सिस्टम का S कैपिटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है, यहां पे क्या लिख दिया हमने? C लिख दिया। और अब हमें क्या करना है? इस प्रोग्राम को सेव करना है। कहीं पे भी सेव कर सकते हो। तो मैं जो सेव करूंगा वो दिखा देता हूं, कौन सा एक फोल्डर बनाऊंगा, किस ड्राइव में और कहां पे सेव करूंगा। तो इसको मिनिमाइज कर दिया। यहां पर मैंने ओपन करा अपना ई ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ gaps_java। देखो यहां पे कुछ भी नहीं है इस फोल्डर के अंदर, तो हम कहां पे सेव करेंगे? इस वाले फोल्डर के अंदर। तो इसको मिनिमाइज कर लिया, VS कोड ओपन करा, फाइल में गए और यहां पर ऑप्शन आ रहा है दैट इज सेव। जैसे आपका नोटपैड में आता है, यहां पे भी कुछ एज इट इज है। कोडिंग में कोई चेंज नहीं है, कोडिंग एज इट इज रहेगा। किस ड्राइव में था? ई ड्राइव में। ठीक है, ई ड्राइव में कौन सा था? gaps_java। अब यहां पर प्रोग्राम का नाम क्या है हमारा? दैट इज क्या नाम देंगे? gaps_p1। जो क्लास का नाम है वही देना पड़ेगा। तो यहां लिखा हमने, डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे gaps_p1।
डॉट जावा और ये डबल कोट्स क्लोज। ठीक है, इसका मतलब कौन सी फाइल है, जावा की। और अगर आप यहां से सेलेक्ट करना चाहते हो, यहां पे भी ऑप्शन आ रही है, लेकिन ये सिर्फ VS कोड में आ रहा है। क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे जावा का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने जावा चूज कर लिया, तो मेरे को यहां पर पूरा नाम देने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या लिख दूंगा, गैप्स P1, मगर सॉरी गैप्स अंडरस्कोर P1, जो क्लास का नाम है वही देना पड़ेगा। लेकिन जब आप नोटपैड में लिखोगे तो यहां पर ये जावा वाली ऑप्शन नहीं आएगी, ऑल फाइल्स आ रही होगी, तो आपको डॉट जावा खुद लगाना है, जैसा पहले की वीडियो में भी सिखाया हुआ है। सेव कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन करने के लिए हमें क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। वो कैसे बताया था, विंडो प्लस आर। तो जैसे मैंने विंडो प्लस आर करा, ये विंडो ओपन होगी, लिख दिया CMD। अब कुछ बच्चों से ना ये भूल जाते हैं या उनको लिखना नहीं आ रहा होता, तो सिंपल क्या करो, यहां पे नीचे सर्च आ रहा है, यहां पे लिख दो CMD और ओपन कर दो। ठीक है, किस ड्राइव में, मैंने आपको पहले कहा था मैं पाथ बार बार सेट नहीं करूंगा, एक बार कर दिया मैंने सेट। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि किस ड्राइव के अंदर हमारा प्रोग्राम है, दैट इज E ड्राइव। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम E, इधर कर देते हैं E कॉलन और एंटर। इसका मतलब हम E ड्राइव में चलेंगे। अब E ड्राइव में कौन सा फोल्डर है, फोल्डर का नाम एक बार चेक कर लेते हैं, दैट इज गैप्स अंडरस्कोर जावा। तो हम क्या लिख देंगे, CD स्पेस गैप्स अंडरस्कोर जावा और एंटर। इसका मतलब हम किस फोल्डर में आ गए, गैप्स अंडरस्कोर जावा वाले फोल्डर में आ गए। अब हम इसको रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टास्क होता है कंपाइल करो, तो लिखा जावा सी स्पेस, प्रोग्राम का नाम क्या है, गैप्स अंडरस्कोर P1 डॉट जावा। ये क्या हो गया, हमारा कंपाइल हो गया। अगर एरर होता तो बता देता। अब हम क्या करेंगे, रन करने के लिए जावा लिखा, गैप्स अंडरस्कोर P1 और एंटर कर दिया। ये क्या प्रिंट हो गया, C प्रिंट हो गया। लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए था 30। जैसा मैंने आपको पहले भी सिखाया, जो चीज हम डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें डबल कोट्स में नहीं लिखना। तो वापस चलते हैं, प्रोग्राम में चेंज करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, डबल कोट्स हटा देंगे, ठीक है। फिर दोबारा सेव करेंगे, फाइल गए और सेव। अब नाम देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी नेम तो सेव्ड है। फिर कमांड प्रॉम्प्ट में गए। अब ध्यान देना, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर अगर आपने दोबारा से ये कमांड लिखी, ये लिख रहा हूं, तो एंटर कर दोगे तो आंसर C ही आएगा। स्टूडेंट कहता है कि सर C आ रहा है, आपने तो चेंज करा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप प्रोग्राम में सेव करोगे तो आपको ये वाली लाइन यानी कि कंपाइलेशन वाली लाइन दोबारा लिखनी होगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये आ गया जावा सी गैप्स अंडरस्कोर P1 डॉट जावा, ठीक है। और अब क्या लिख देंगे, अब हम ये लिख देंगे। तो ये आ गया। अब आंसर कितना आ गया हमारा, दैट इज 30। तो बिल्कुल परफेक्ट कोड सिखाया आपको। अब आएंगे वापस नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में। वापस मैं कहां पर आऊंगा, दोबारा बोर्ड पे सिखाऊंगा, फिर वापस प्रैक्टिकल आएंगे। वाओ, अमेजिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट नंबर 1, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो ध्यान से पढ़ लो, कितना वेट कम करा है। अभी सीक्रेट बताऊंगा इतना वेट कम कैसे कर लिया है। रुको जरा, अभी एक रिजल्ट और देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, अमेजिंग। बता दूं सीक्रेट, क्या सीक्रेट है? सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि तीनों टाइम खाना खाया है, तीनों टाइम खाना खाया है, कोई डाइटिंग नहीं करी, क्योंकि डाइटिंग से वेट कम नहीं होता। अधिकतर जगह आपने पढ़ा होगा डाइटिंग कर लो वेट कम होता है, नहीं, तीनों टाइम खाना खाया है। मगर साथ साथ में कोचेस को पकड़ा है इन्होंने, कोच की हेल्प ली है, और साथ साथ में पता किसकी हेल्प ली है, हमारी कम्युनिटी की, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। घर पे रहते रहते इतना वेट कम कर लिया। आप कहां पे रह गए हो? हाँ, मुझे पता है कि आप नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन प्रोग्राम है, घर बैठे बैठे आप कर सकते हो। अभी भी वेट कर रहे हो, नहीं करोगे ना, नंबर फ्लैश कर रहा है, कॉल करो या व्हाट्सएप करो, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ लिख के भेज दो, आपके पास हमारी तरफ से रिप्लाई आएगा। और घर बैठकर ही आप देख सकते हो ऐसी कैसी कम्युनिटी है जो घर पर ही रहते रहते वेट कम करा रही है, और 3 टाइम खाना खिलाते खिलाते। तो क्या करना है, सिर्फ हेल्थ लिखना है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना है। थैंक यू सो मच। वी आर द नंबर 1 हेल्पिंग पीपल लूज वेट इजीली। तो चलते हैं दोबारा से बोर्ड पर।
अब हम करेंगे एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 10 एंड 3.5 प्रिंट द सम। इसमें हमें ऐड करना 10 को और 3.5 को और प्रिंट करना सम को। ठीक है, सेम करेंगे। सबसे पहले मैं रफ वर्क बनाऊंगा, राइट साइड पे मैंने रफ वर्क बनाया। अगर यही काम हमें मैथ्स में करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे a इज इक्वल टू 10, फिर लिख दिया b इज इक्वल टू 3.5, c इज इक्वल टू a प्लस b, फॉर्मूला लिख दिया। अब अगर ये काम हमें जावा में करना होगा तो हम क्या करेंगे, वो राइट साइड में मैं लिखता हूं, वही लिखा a इज इक्वल टू 10, फिर सेमीकोलन, b इज इक्वल टू 3.5 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। यहां तक क्लियर, सिंपल हो गया। अब जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर कहां करेंगे हम, जहां पर यूज करा उससे ऊपर। डिक्लेयर किसको करेंगे, वेरिएबल्स को। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 3 वेरिएबल्स है, एक a, एक b और एक c। तो इससे ऊपर मैंने लिख दिया int a सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन में int b सेमीकोलन, int c सेमीकोलन। अब ध्यान देना, इसके अंदर आंसर किसके पास है, c के पास, तो हम किसको प्रिंट कर देंगे, c को। लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर c। ठीक है, लिख लो इस प्रोग्राम को। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ऐसा क्यों, हमें c चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए c की वैल्यू। हमें c प्रिंट नहीं करना, हमें c की वैल्यू प्रिंट करनी, दैट इज 13.5। जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया था, जो भी चीज हम डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो इसके अंदर एरर क्या, हम एरर निकालते हैं। एरर जो आ रहा है वो हमारा किस लाइन में आ रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाली लाइन के अंदर। क्यों एरर है, क्योंकि जो भी चीज हम डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, c प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमें क्या प्रिंट करना है, c की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डबल कोट्स नहीं लिखेंगे। तो इस लाइन को मैं हटा देता हूं। करेक्ट क्या आ गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और विदाउट डबल कोट्स में हमने लिख दिया c। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, 13.5। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इस प्रोग्राम को लिख लो आप। अब ध्यान देना, इस प्रोग्राम के अंदर भी हमारा अभी एक मिस्टेक और है। क्या मिस्टेक है उसको समझते हैं, उसको मैं हाईलाइट करता हूं। ये मिस्टेक है, इंट b से पहले मैंने राउंड कर दिया, इंट c से पहले मैंने राउंड कर दिया। क्यों मिस्टेक है इसके अंदर, जो b है, b की वैल्यू क्या है, 3.5, और इंट लेता है विदाउट डेसिमल। मतलब इंट जब कब यूज करेंगे, इंट यूज तब करेंगे जब हमें कोई भी नंबर स्टोर करना विदाउट डेसिमल, और अगर डेसिमल है तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्लोट। तो इसलिए यहाँ पे इंट b की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोट c आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप डबल भी ले सकते हो। अभी फॉर द टाइमिंग मैं इसको फ्लोट ले रहा हूं, तो क्या आ गया हमारा, फ्लोट b आ गया। अब जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, 13.5, वो भी डेसिमल में आ रहा है। तो इसका मतलब c का टाइप भी क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा, वो भी क्या आएगा, फ्लोट। इसको भी हटा के मैं क्या कर देता हूं, फ्लोट हो गया। ठीक है, राइट, इतना पार्ट लिख लो। अब इस प्रोग्राम के अंदर भी हमने एक नई चीज सीखी। हमने क्या सीखा, अगर कोई भी वेरिएबल कोई नंबर स्टोर कर रहा है और उस नंबर के अंदर डेसिमल है, तो हम वहां पर यूज करेंगे फ्लोट या फिर डबल। दो चीजें हैं, फ्लोट हो सकता है या फिर डबल, उसमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर यूज करा फ्लोट, राइट। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी लिख लो आप। तो दोस्तों वापस बैक टू द प्रैक्टिकल पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो सिखाया सेम क्वेश्चन। तो दोबारा से हम गए फाइल के अंदर, अब नया प्रोग्राम लिखना है तो क्या कर दिया, न्यू फाइल। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है उसको मैं लिखूंगा कमेंट्स के अंदर। कमेंट्स क्या होता है, ये 2 लाइंस लगाई, इसका मतलब इस पूरी लाइन में, सिंगल एक लाइन में जो भी हम लिखेंगे जावा उसको इग्नोर करेगा। 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन, एक होता है मल्टीपल लाइन। ठीक है, या फिर मल्टी लाइन भी कहते हैं, वैसे जनरली मल्टी लाइन बोलते हैं। तो अभी हम सिंगल लाइन कर रहे हैं, आगे आपको डेफिनेशंस भी बताई जाएगी, किस टाइप के होते हैं वो भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 10 and 3.5 प्रिंट दिस सम। हमें क्या करना है, ऐड करना है किसको, 10 को, 3.5 को, और साथ में क्या करना है, सम को प्रिंट करना है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, हमने लिखा क्लास, क्लास का नाम। अब ये सेकंड प्रोग्राम है तो मैं लिख रहा हूं gaps _ p2, यानी कि सेकंड प्रोग्राम। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर दिया, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो लिखा हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद स्ट्रिंग का S कैपिटल, ARGA स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करली ब्रैकेट क्लोज। जो भी काम करेंगे हम किसके अंदर करेंगे, इसके अंदर करेंगे। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है 10 को एंड 3.5 को। तो इसका मतलब कितने वेरिएबल्स, 3, A B C। लिखा int A, लेकिन B के लिए क्या लेंगे, दैट इज फ्लोट B। फ्लोट क्यों लेंगे, जैसे सिखाया, अगर डेसिमल है तो क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट। नेक्स्ट लिखा, और जो आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, डेसिमल में, दैट इज फ्लोट C।
तो लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3.5, सेमीकोलन लगाना होगा यहां पे भी, और c इज इक्वल टू a प्लस बी। और किसको प्रिंट कर देंगे हम? c को। डबल कोट्स में करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डबल कोट्स में कर दिया तो c प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? c की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर फाइल में गए, सेव पे आए, अब सेम जगह पे करना है, यहां पर मेरे को क्या चूज करना है? जावा। तो ये आ गया जावा। लेकिन आप जो कर रहे होगे नोटपैड में तो जावा ऑप्शन नहीं आएगा, ऑल फाइल्स का ऑप्शन चूज करके यहां पे डॉट जावा लगाओगे, मगर मेरे को यहां पर नहीं लगाना। क्या लिख दिया? P2। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाइल। अब हमें क्या करना है? सॉरी, सेव हो गया। अब हमें कंपाइल करके रन करना है, यानी कि ये नोटपैड ओपन करेंगे। ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। ठीक है, तो क्या लिखा? यहां पे लिखा रन करने के लिए जावा सी गैप्स अंडरस्कोर P2 डॉट जावा। अगर एरर होगा तो आ गया, यहां पर एरर आ गया। क्या आ रहा है? इनकम्पैटिबल टाइप। अब नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना है, ध्यान से समझना। जो मैंने आपको अभी कोड सिखाया, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं तो वर्क नहीं कर रहा, तो जो अब सिखाने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? ध्यान से समझो। यहां पर क्या दे रहा है? लिखा रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, b इज इक्वल टू 3.5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा था वो तो फ्लोट करा था, यहां पे क्या कर रहा है? डबल टू फ्लोट, मगर वो उसको जो वैल्यू दे रहे हो b इज इक्वल टू 3.5, वो उसको फ्लोट नहीं ले रहा। तो क्या ले रहा है? डबल ले रहा है। डबल ले रहा है बाय डिफॉल्ट। अगर आप लिखते हो b इज इक्वल टू 3.5 तो वो क्या ले लेगा? डबल ले लेगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस वाले को डबल वो नहीं ले, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वो फ्लोट ही ले, या फिर जो जहां पर डिक्लेयर करा वहां पर डबल कर देंगे। तो सिंपल क्या करा हमने, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। जो यहां पर कोड लिखा हुआ है इसके आगे लिखा b इज इक्वल टू 3.5f। क्या लिख दिया? b इज इक्वल टू 3.5f। इससे क्या हुआ? अब वो जो वैल्यू ले रहा है 3.5, उसको वो फ्लोट मानेगा। क्या मानेगा? फ्लोट मानेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम इसको कंपाइल करके रन करेंगे। ठीक है, सेव कर लिया, वापस कंपाइल करते हैं। ये था हमारा, तो लिखा हमने, सेम लाइन लिख दूंगा, यही लिखा था, एंटर। कह रहा है एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सी, सिंबल ही नहीं मिल रहा सी। क्यों नहीं मिल रहा? समझते हैं। ये हमारा कोड है, दोबारा देखो यहां पे क्या लिख रहा है? इस वाली लाइन में एरर दे रहा है, प्रिंट एल टी एन लिखा हुआ है, प्रिंट एल एन नहीं लिखा हुआ। ये स्टूडेंट मिस्टेक करता ही करता है। फिर कहता है कि सर मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट लिखा, जो आपने कराया, जैसा आपने सिखाया वही लिखा मैंने, फिर भी नहीं चल रहा। ऐसा क्यों? आप गलत पढ़ा रहे हो। दोस्तों ये वाली एक ऐसी मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट करता ही करता है। प्रिंट एलएन की लाइन जो लिखी हुई है, यानी कि स्पेलिंग जो है वो गलत लिख देगा, जैसे मैंने लिख दी। तो क्या करेंगे हम यहां पे? प्रिंट सही कर लेते हैं, प्रिंट एलएन। ठीक है, फाइल में गए, सेव कर दिया, और इसको अब हम कंपाइल करके रन करेंगे। जावा सी, और आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको। एक बार मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर लेता हूं जिससे कि आपको सही से विजिबल हो जाए। कहां जाना है? ई ड्राइव में। ई ड्राइव में क्या है? cd gaps अंडरस्कोर जावा। ठीक है, यहां पे क्या करना है? हमें रन करना है, तो क्या करेंगे हम? लिखा जावा सी स्पेस गैप्स अंडरस्कोर P2 डॉट जावा। ठीक है, ये क्या हो गया? अब कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? रन करेंगे। लिखा जावा सी गैप्स अंडरस्कोर P2। नाउ कह रहा है ओनली एक्सेप्टेड दिस दिस दिस। क्या लिखा है इसने? हाँ, यहां पे ध्यान दो, क्या मिस्टेक है। फिर से जो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स है ना, जो टीचर भी करता है, जैसे मैंने करी, वो आप भी करोगे। जब सेकेंड टाइम लिखा तो आपको जावा सी नहीं लिखना, क्या लिखना है? सिंपल जावा। तो यहां लिखा मैंने जावा स्पेस गैप्स अंडरस्कोर P2।
ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है 13.5। तो दोबारा से जाता हूं, बताता हूं क्या सिखाया। सबसे फर्स्ट टास्क तो ये है कि जब भी आप फ्लोट वेरिएबल लोगे उसके बाद जब वैल्यू दोगे तो एफ लगाना नहीं भूलना। 3.5 नहीं लिखना, 3.5 एफ लिखना है। फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक, आप प्रिंट एलन की स्पेलिंग गलत करोगे ही करोगे, ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। थर्ड मिस्टेक, जब ये हमने रन करा तो फर्स्ट स्टेप तो सबके दिमाग में रहता है, जब वो सेकंड स्टेप करता है यानी पहला कंपाइल होता है फिर रन होता है, तो जब रन करता है दोबारा से जावा सी लिख देता है। जावा सी नहीं लिखना, सिंपल जावा लिख के प्रोग्राम का नाम लिख दोगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। वापस चलते हैं हम बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड सीखेंगे, फिर वापस आएंगे प्रैक्टिकल पे। वाओ, अमेजिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट नंबर 1, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो ध्यान से पढ़ लो, कितना वेट कम करा है। अभी सीक्रेट बताऊंगा इतना वेट कम कैसे कर लिया है। रुको जरा, अभी एक रिजल्ट और देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, अमेजिंग। बता दूं सीक्रेट, क्या सीक्रेट है? सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि तीनों टाइम खाना खाया है, तीनों टाइम खाना खाया है, कोई डाइटिंग नहीं करी, क्योंकि डाइटिंग से वेट कम नहीं होता। अधिकतर जगह आपने पढ़ा होगा डाइटिंग कर लो वेट कम होता है, नहीं, तीनों टाइम खाना खाया है, मगर साथ साथ में कोचेस को पकड़ा है इन्होंने, कोच की हेल्प ली है, और साथ साथ में पता किसकी हेल्प ली है? हमारी कम्युनिटी की, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। घर पे रहते रहते इतना वेट कम कर लिया। आप कहां पे रह गए हो? हाँ, मुझे पता है कि आप नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन प्रोग्राम है, घर बैठे बैठे आप कर सकते हो। अभी भी वेट कर रहे हो, नहीं करोगे ना, नंबर फ्लैश कर रहा है, कॉल करो या व्हाट्सएप करो, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ लिख के भेज दो, आपके पास हमारी तरफ से रिप्लाई आएगा, और घर बैठकर ही आप देख सकते हो ऐसी कैसी कम्युनिटी है जो घर पर ही रहते रहते वेट कम करा रही है, और 3 टाइम खाना खिलाते खिलाते। तो क्या करना है? सिर्फ हेल्थ लिखना है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना है। थैंक यू सो मच। वी आर द नंबर 1 हेल्पिंग पीपल लूज वेट इजीली। दोस्तों अभी तक हमने जावा के 4 क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई 1.56 एंड 2 डिस्प्ले द रिजल्ट। इसके अंदर हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 1.56 को एंड 2 को, और प्रिंट करना है। जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चंस करे, उन दोनों क्वेश्चंस में हमने रफ वर्क बनाया, तो यहाँ पर मैं कुछ रफ वर्क बनाता हूँ। और कैसे करेंगे इसको मैथ्स के अंदर? मैथ्स के अंदर सिंपल लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1.56 वही लिखा, b इज इक्वल टू 2 लिखा, और c इज इक्वल टू a इंटू b, इंटू का साइन लग गया। आप कंप्यूटर पे इंटू का साइन कौन सा होता है? स्टार वाला, ठीक है, राइट। इंटू का साइन कोई नीचे अलग से नहीं होता, जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं, स्टार को ही इंटू का साइन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब इस पार्ट को अगर हमें प्रोग्रामिंग में करना है तो हम क्या लिखेंगे? सेम लिखा, a इज इक्वल टू 1.56, b इज इक्वल टू 2, और साथ साथ में क्या लिख दिया? c इज इक्वल टू a इंटू b। अब ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वेरिएबल्स को यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता, तो यहाँ पे भी हम डिक्लेयर करेंगे। किस किस को डिक्लेयर करेंगे? a को, b को, c को। और a के अंदर वैल्यू क्या हमारी? 1.56 वैल्यू है, तो हम लिखेंगे फ्लोट a। b के अंदर डेसिमल नहीं है, तो क्या हो गया? इंट b। और c क्या हो गया? वो भी फ्लोट c हो गया। और उसके बाद अब हम किसको प्रिंट कर देंगे? c को प्रिंट कर देंगे। अब मैं वही मिस्टेक नहीं करूंगा जो इससे पहले दोनों क्वेश्चंस में करी थी। दोनों क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक करी थी? वैल्यू प्रिंट करनी थी, तो पहले हम क्या कर रहे थे? डबल कोट्स में लिख रहे थे एज इट इज, बट इसमें हम डायरेक्ट अब सही लिख देते हैं। क्या आएगा हमारा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट के अंदर c विदाउट डबल कोट्स और सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा आंसर, परफेक्ट आंसर है, राइट। इस लिख लो इस प्रोग्राम को भी। अब करते हैं दोस्तों बैक टू द प्रैक्टिकल पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया हमने, सीख लिया बोर्ड पे। अब हम वापस प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन इसके बाद जो मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा उसका प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, वो आपने करना है, वो आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। अब यहां पे दोबारा हम गए फाइल के बाद न्यू फाइल, और क्या करेंगे? प्रोग्राम को हम यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे हमने लिखा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? कमेंट्स लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर दैट इज 3। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई करना है किसको? 1.56 एंड 2 को, देन प्रिंट द रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो क्या करा? सबसे पहले तो लिख दिया क्लास का नाम, करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, लेकिन उससे पहले क्लास का नाम क्या देते हैं? थर्ड प्रोग्राम है तो लिखा _p3, ठीक है। यहां पे करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इधर लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, करली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज।
पूरा प्रोग्राम कहां लिखेंगे, यहां पर। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसको, 1.56 एंड 2 को। तो 1.56 क्या हो गया, डेसिमल तो ले लिया फ्लोट ए, 2 क्या हो गया, इंटीजर तो ले लिया इंट बी, और जो रिजल्ट आएगा किसमें आएगा, फ्लोट में लिखा फ्लोट सी। ठीक है, अब ए को क्या देंगे 1.56, तो लिखा a इज इक्वल टू 1.56। b को क्या दे देंगे हम, दैट इज 2, तो लिख दिया b इज इक्वल टू 2, और c को क्या कर देंगे, c इज इक्वल टू a इंटू बी। और अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, तो लिखा हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, किसको प्रिंट करेंगे, c को। ठीक है, और क्या करना है, कंपाइल कर सेव करके रन करना है। फाइल में गए, सेव, ठीक है, यहां पे मैंने चूज करा जावा, और डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, फाइल का नाम। तो ये आ गया गैप्स, डबल कोट्स में नहीं भी लिखेंगे चलेगा, गैप्स अंडरस्कोर P3। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करके रन करेंगे। तो ये था हमारा, अब ध्यान देना, ये लिखा प्रोग्राम का नाम क्या है, 3, तो लिखा जावा सी गैप्स अंडरस्कोर P3 डॉट जावा। लेकिन जैसे मैं रन करूंगा तो परफेक्ट चलना चाहिए, बोलो हाँ, परफेक्ट चलना चाहिए ना, बोलो हाँ। तो चेक करते हैं, मगर ये परफेक्ट नहीं चल रहा। अभी बताया मैंने, सेकंड क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल कराया तो बताया, लेकिन आपने तब भी ध्यान नहीं दिया होगा, अब ध्यान जाएगा। क्या एरर आ रहा है, एरर समझते हैं, फिर दोबारा आपको याद आ जाएगा। एरर आ रहा है इनकम्पैटिबल टाइप, पॉसिबली लॉजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, यानी कि a इज इक्वल टू 1.56 ले रहा है, इसको हम फ्लोट चाहते हैं, वो क्या ले रहा है, डबल। तो हमें 1.56 के बाद क्या लगाना चाहिए, f। एक बार f 3 बार बोला है तो 3 बार मत लगाना। तो यहां पर क्या आ गया हमारा, दैट इज 1.56 के बाद आ गया हमारा f, यानी कि ये क्या बन गया, फ्लोट बन गया। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे, फिर से सेव करा। जब भी चेंज करो सेव जरूर करना है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया, और जब रन करेंगे तो दोबारा से क्या लिखा हमने, ये वाली लाइन, क्योंकि सेव करके रन कर रहे हैं हम। ठीक है, एरर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब क्या कर देंगे, जावा गैप्स अंडरस्कोर P3 सेमीकॉलन। तो आंसर कितना आ गया, 3.12। बिल्कुल परफेक्ट कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट। तो वापस चलेंगे हम कहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए। अब करते हैं हम एक क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, रेट की वैल्यू गिवन है, और टाइम की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ध्यान देना। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन अभी आसान लग रहा हो, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस करे हैं तो उसी के टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब आप ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो सिंटेक्स के साथ आप फेमिलियर होगे। इसलिए स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लिखो रजिस्टर पे भी, और उसके बाद प्रैक्टिकल भी करो, जिससे कि सिंटेक्स के साथ आप फेमिलियर हो जाओ और मिस्टेक आगे नहीं होगी जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये करना है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब ध्यान देना, इसके अंदर मैं रफ वर्क नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट कर लूंगा। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो इसके अंदर हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए, एक तो प्रिंसिपल के लिए, एक रेट के लिए, एक टाइम के लिए, और एक सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, डेसिमल में है, तो क्या आएगा हमारा फ्लोट। उसके बाद देखा मैंने रेट किस में है, वो भी डेसिमल में है, तो क्या आ गया, वो भी फ्लोट आ गया। और टाइम किस में हमारा, विदाउट डेसिमल, 3 इयर्स मतलब 3 हो गया, विदाउट डेसिमल है तो क्या आ गया, इंट। और जो आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी डेसिमल में आ सकता है, तो क्या हो गया, वो भी हो गया हमारा फ्लोट। ले लिया हमने उसको। आप डबल भी ले सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, इन फ्लोट की जगह आप डबल भी ले सकते हो सकता है कि आपको स्कूल में टीचर डबल कराए। फ्लोट और डबल में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी आप जो कोड लिखोगे उसमें कुछ भी लिख लो, फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है हमारी, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 1443.2, तो मैंने लिख दिया P इज इक्वल टू 1443.2। उसके बाद रेट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 2.5%, तो सिंपल लिखा 2.5%, का साइन नहीं लगाना, क्या लिखोगे, सिंपल सिर्फ और सिर्फ 2.5। उसके बाद टाइम कितना हमारा, 3 इयर्स, तो हमने लिख दिया T इज इक्वल टू 3 इयर्स, नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। उसके बाद सिंपल फॉर्मूला लगाया जो सिंपल इंटरेस्ट का होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब ध्यान देना, स्टूडेंट जो लगाते हैं डिवाइड का साइन, जो मैथ्स में यूज करते हैं वो लाइन लगाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो साइन नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, ये स्लैश का साइन डिवाइड बाय 100। और फिर आप किसको प्रिंट कर देंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट कर देंगे, तो लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में SI विदाउट डबल कोट्स। डबल कोट्स लिखेंगे तो SI प्रिंट होगा, बट वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या होगा,
विदाउट डबल कोट्स। ठीक है, पहले इतना पार्ट लिख लो प्रोग्राम। अब ध्यान देना, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं हमारे, कौन कौन से, फ्लोट के 3 वेरिएबल्स हैं और इंट का 1 वेरिएबल्स है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो जिसका डेटा टाइप सेम है उसको एक ही लाइन में लिख दे? जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल रेट और सिंपल प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सबका टाइप क्या है? फ्लोट है। क्या हम एक ही लाइन में इन सब वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं देखता हूं कि कैसे हम एक ही लाइन में डिक्लेयर करेंगे, बार बार नहीं लिखना पड़े। अब जैसे इस प्रोग्राम में हमें फ्लोट पी, फ्लोट आर, फ्लोट एस आई बार बार लिखना पड़ रहा है, फ्लोट वर्ड बार बार यूज करना पड़ रहा है। तो अब हम सीखेंगे कि एक ही लाइन में हम इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहले इतना लिख लो आप। कुछ नहीं करना, आपने सिंपल लिखना है फ्लोट पी कॉमा सेमीकोलन कॉमा आर कॉमा एस आई। ठीक है, इसका मतलब हो गया पी, आर और एस आई तीनों का टाइप, डेटा टाइप क्या हो गया? फ्लोट हो गया। डेटा टाइप क्या होता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारा? टाइम क्या? इंटीजर में इंट आ गया। उसके बाद तो सेम वही लिखा होगा, पी की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, राइट। तो इसमें हमने क्या सीखा? अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स और उनका डेटा टाइप सेम है तो हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? डेटा टाइप लिखा, उसके बाद वेरिएबल्स के नाम कॉमा कॉमा करके। ठीक है, लिख लो इसको। अब ध्यान देना, अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में तो सिर्फ प्रिंट करना था और उसके बाद हमने क्या करा? जिसमें हमने फॉर्मूले लगाए, राइट। अब ध्यान देना, हर प्रोग्राम के अंदर हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा था। स्टार्टिंग में लिखते थे हम इंट ए, फ्लोट ए, ऐसा कुछ लिखा था हमने प्रोग्राम्स के अंदर। अब जो ये इंट ए, फ्लोट ए, ये सब क्या होता है? दे आर कॉल्ड एज डेटा टाइप्स। इनको क्या कहेंगे? डेटा टाइप। इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, डबल एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि डेटा हमारा किस टाइप का होगा, किस टाइप का डेटा होगा, दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। और साथ साथ में उसके साथ हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑपरेशन मतलब प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप कि किस टाइप का हम डेटा स्टोर करेंगे और कौन कौन से ऑपरेशंस एसोसिएट हो सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं डेटा टाइप की डेफिनेशन। व्हाट इज डेटा टाइप? It refers to what kind of data it is and what all operations are associated with them. That is called as data type. Example: char, int, float, double, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो char हमने अभी नहीं पढ़ा, int पढ़ लिया, float पढ़ लिया, float की जगह double भी लिख सकते हैं, बट float और double में डिफरेंस होता है वो हम आगे देखेंगे, राइट। तो ये डेटा टाइप की डेफिनेशन लिख लो। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, किस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कई बार ये होता है कि जब आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे होगे तो टीचर सबसे पहले थ्योरी सारी एक्सप्लेन करता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है वो बताएगा। लेकिन मैं सब कंसेप्ट्स को पहले एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्राम में, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसका फायदा ये होगा, एक तो आपको ये पता चल गया कि यूज कैसे किया जाएगा, और साथ साथ में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यूज करना आ गया तो आपको डेफिनेशन भी ऑटो समझ में आ जाएगी और याद भी इजीली हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये होता है कि प्रोग्राम में कंसेप्ट को यूज करो और उसके बाद उस कंसेप्ट जो यूज करा है उसकी हम डेफिनेशन पढ़ें। ठीक है, राइट। तो ये डेटा टाइप की डेफिनेशन लिख लो आप। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? डेटा टाइप की डेफिनेशन पढ़ी। ऐसे हम धीरे धीरे थ्योरी को आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे जैसे जैसे कंसेप्ट्स यूज करते जाएंगे। ठीक है, राइट। लिख लो इस डेफिनेशन को भी आप। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर। हमेशा मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस ये करता हूं, जो चीज आपने पढ़ी एक बार आप उसको रिकॉल करो और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो। अब ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज के दे रहा हूं, इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। आप पीछे जो लिखा हुआ है प्रोग्राम, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। स्टार्टिंग में आपको हेल्प लेनी पड़ेगी और जरूर लेना, क्योंकि शुरू के अंदर सिंटेक्स को दिमाग में बिठाने में टाइम लगता है। तो आप पुराना देख के लिख सकते हो ये। ठीक है, राइट। तो लिख लो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और अगर किसी को नहीं आ रहा इसका आंसर तो आप मुझसे व्हाट्सएप या फिर कमेंट्स डाल के भी आप पूछ सकते हो। यूट्यूब पे हम रिवर्ट कर देंगे आपको इसका आंसर। दोस्तों, बैक टू द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, यहां पर मैंने नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 3 दिया, यानी कि इस प्रैक्टिकल का 3rd क्वेश्चन है। वैसे जो ये है, जो वीडियो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd से, तो ये कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए हमारा दैट इज 5th। अब जो क्वेश्चन आपको सिखाया मैंने, कौन सा क्वेश्चन सिखाया? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो ये आपका काम है, ये आपको प्रैक्टिकल खुद करके चेक करना है। ध्यान देना, क्या गलती करेगा स्टूडेंट?
वो गलती करेगा, फ्लोट में एफ लगाना भूल जाएगा, जैसे मैंने यहां पे छोड़ दिया था। ये मिस्टेक आप करने वाले हो 101%। लेकिन जो गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले ही बता दिया जाता है, तो वो ऐसी मिस्टेक नहीं करते। तो मेरी सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है ऐसी मिस्टेक्स नहीं करना जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये कंफर्म्ड है कि गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज बहुत अच्छी गेन होने वाली है। We are the number one, helping people lose weight easily. देखो रिजल्ट्स क्रिएट कैसे हो रहे हैं उसके लिए कम्युनिटी है। अगर आप देखना चाहते हो कम्युनिटी हमारी कैसे वर्क करती है, तो बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, व्हाट्सएप पर आपने लिखना है अपना नाम और हेल्थ, सिर्फ लिखना हेल्थ। उसके बाद हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कैसे आप हमारी कम्युनिटी देख सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा। दोस्तों बहुत अमेजिंग रही ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे और लेवल को अपना इंक्रीज करना है, नए कंसेप्ट सीखने हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना और जैसे ही अपलोड हो उसको जरूर देख लेना। हो सकता है अपलोड हो चुकी हो और वो हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हो, तो आप प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस। वी आर द नंबर वन, हेल्पिंग पीपल लूज वेट इजीली। देखो रिजल्ट्स क्रिएट कैसे हो रहे हैं उसके लिए कम्युनिटी है। अगर आप देखना चाहते हो कम्युनिटी हमारी कैसे वर्क करती है, तो बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, व्हाट्सएप पर आपने लिखना है अपना नाम और हेल्थ, सिर्फ लिखना हेल्थ। उसके बाद हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कैसे आप हमारी कम्युनिटी देख सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा।